नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में न्याय है मगर काला चश्मा लगाकर कानून है मगर धागे से लटकता हुआ। और केंद्र में है देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो नाम अक्सर कोर्ट से ज़्यादा न्यूज़ रूम में गूंजा। अब उनके ऊपर खुद एक पूर्व हाई कोर्ट जज ने आरोपों की ऐसी चादर तान दी है कि उसमें CBI जांच की मांग भी छुपी है और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा भी। अब मुद्दे की बात। पूर्व हाई कोर्ट जज राकेश कुमार, जिन्होंने पटना और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सेवा दी है, ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी तारीख 8 नवंबर 2024। उस चिट्ठी में आरोप था कि चंद्रचूड़ साहब ने 1 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियों के दौरान 2 अलग अलग बैच बनाकर एक खास केस में असाधारण तेजी दिखाई और राहत भी। और किसके लिए? तेज था शीतलवाड़, जिन पर फर्जी दस्तावेज गढ़ने, गवाहों को मोड़ने और राज्य की न्यायिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप थे। जज साहब की शिकायत में लिखा कि इतनी फुर्ती से तो रेलवे का तत्काल टिकट भी नहीं होता। जब आप सोच रहे होंगे छुट्टियों में भी केस सुना गया, हाँ भाई, जब देश जल रहा और सिस्टम ठंडा पड़ा हो तो हाइपर एक्टिव होना भी तो एक टैलेंट है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह न्याय था या एक न्यायिक इमरजेंसी? क्या ये वही न्याय था जो हर आदमी को 10 साल तक तारीख पे तारीख देकर देता है, या फिर सेलेक्टिव स्पीड थी जो सिर्फ चुनिंदा एक्टिविस्टों के लिए आरक्षित है? इस पूरे मामले में कई लोग पूछ रहे हैं, क्या न्यायालय अब एक्टिविज्म का अड्डा बन गया है? क्योंकि ये वही चंद्रचूड़ हैं जिनके फैसलों में कभी मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र का अधिकार तो कभी LGBTQ अधिकारों का विस्तार देखने को मिला। लेकिन जब हिंदू पक्ष की बात आई राम मंदिर में, तो उन्होंने खुद उस बैच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। क्यों भाई? क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म? मंत्रियों की भागदौड़। अब ज़रा देखें सरकार क्या कर रही है। शिकायत पहले पहुंची कानून मंत्रालय में, फिर भेजी गई गृह मंत्रालय को। अब गृह मंत्रालय ने कहा इसमें कुछ तो है और भेज दिया कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT को। 5 मार्च 2025 को DOPT को आदेश मिला कि इस मामले को ध्यान से देखिए और अगर ज़रूरी लगे तो CBI जांच करे। और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ने खुद एक जांच बिठा दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या CGI को, जो संविधान का संरक्षण है, उसे भी PC एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है? अगर हाँ, तो फिर सेक्शन 17A के तहत CBI जांच के लिए परमिशन ज़रूरी है। तो क्या राष्ट्रपति एक सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जांच की इजाज़त देंगे? ये इतिहास में पहली बार होगा। चंद्रचूड़ साहब का नाम पहले भी विवादों में आया है। उन्होंने आधार कार्ड के खिलाफ एक अलग राय दी थी, सबरीमाला में महिला एंट्री के पक्ष में थे और आर्टिकल 370 पर चुप्पी। जैसे ये मामला अदालत से ज़्यादा संसद का हो। कई बार वो सत्ता के खिलाफ खड़े हुए, पर कई बार मौन विपक्ष भी बने। न्यायपालिका या जज पालिका। अब बात करते हैं एक बहुत गंभीर विषय की। क्या भारत की न्यायपालिका में कोई निगरानी व्यवस्था है ही नहीं? कोई भी जज चीफ जस्टिस बनते ही क्या असंवेदनशील सुपरमैन बन जाता है? आज राकेश कुमार साहब की शिकायत ये सवाल उठाती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, या फिर वहाँ सिर्फ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नामक तीर चलाना ही न्याय है? तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक शिकायत की नहीं थी, ये उस व्यवस्था की है जो सबको न्याय देने का दावा करती है, लेकिन कभी कभी खुद पर सवाल झेलने में कमज़ोर साबित होती है। CBI जांच होगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। पर एक बात पक्की है, अब न्यायपालिका भी जनरल डिब्बे में नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ की हेडलाइन में जा चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में न्याय है मगर काला चश्मा लगाकर कानून है मगर धागे से लटकता हुआ। और केंद्र में है देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो नाम अक्सर कोर्ट से ज़्यादा न्यूज़ रूम में गूंजा। अब उनके ऊपर खुद एक पूर्व हाई कोर्ट जज ने आरोपों की ऐसी चादर तान दी है कि उसमें CBI जांच की मांग भी छुपी है और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा भी। अब मुद्दे की बात।
पूर्व हाईकोर्ट जज राकेश कुमार, जिन्होंने पटना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सेवा दी है, ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी तारीख 8 नवंबर 2024। उस चिट्ठी में आरोप था कि चंद्रचूड़ साहब ने 1 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियों के दौरान 2 अलग-अलग बैच बनाकर एक खास केस में असाधारण तेजी दिखाई और राहत भी। और किसके लिए? तेस्ता सीतलवाड़, जिन पर फर्जी दस्तावेज गढ़ने, गवाहों को मोड़ने और राज्य की न्यायिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप थे। जज साहब की शिकायत में लिखा कि इतनी फुर्ती से तो रेलवे का तत्काल टिकट भी नहीं होता। जब आप सोच रहे होंगे छुट्टियों में भी केस सुना गया, हाँ भाई, जब देश जल रहा और सिस्टम ठंडा पड़ा हो तो हाइपर एक्टिव होना भी तो एक टैलेंट है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह न्याय था या एक न्यायिक इमरजेंसी? क्या ये वही न्याय था जो हर आदमी को 10 साल तक तारीख पे तारीख देकर देता है, या फिर सेलेक्टिव स्पीड थी जो सिर्फ चुनिंदा एक्टिविस्टों के लिए आरक्षित है? इस पूरे मामले में कई लोग पूछ रहे हैं, क्या न्यायालय अब एक्टिविज्म का अड्डा बन गया है? क्योंकि ये वही चंद्रचूड़ हैं जिनके फैसलों में कभी मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र का अधिकार तो कभी LGBTQ अधिकारों का विस्तार देखने को मिला। लेकिन जब हिंदू पक्ष की बात आई राम मंदिर में, तो उन्होंने खुद उस बैच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। क्यों भाई? क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म? मंत्रियों की भागदौड़। अब ज़रा देखें सरकार क्या कर रही है। शिकायत पहले पहुंची कानून मंत्रालय में, फिर भेजी गई गृह मंत्रालय को। अब गृह मंत्रालय ने कहा इसमें कुछ तो है और भेज दिया कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT को। 5 मार्च 2025 को DOPT को आदेश मिला कि इस मामले को ध्यान से देखिए और अगर ज़रूरी लगे तो CBI जांच करे। और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ने खुद एक जांच बिठा दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या CGI को, जो संविधान का संरक्षण है, उसे भी PC एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है? अगर हाँ, तो फिर सेक्शन 17A के तहत CBI जांच के लिए परमिशन ज़रूरी है। तो क्या राष्ट्रपति एक सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जांच की इजाज़त देंगे? ये इतिहास में पहली बार होगा। चंद्रचूड़ साहब का नाम पहले भी विवादों में आया है। उन्होंने आधार कार्ड के खिलाफ एक अलग राय दी थी, सबरीमाला में महिला एंट्री के पक्ष में थे और आर्टिकल 370 पर चुप्पी। जैसे ये मामला अदालत से ज़्यादा संसद का हो। कई बार वो सत्ता के खिलाफ खड़े हुए, पर कई बार मौन विपक्ष भी बने। न्यायपालिका या जजपालिका। अब बात करते हैं एक बहुत गंभीर विषय की। क्या भारत की न्यायपालिका में कोई निगरानी व्यवस्था है ही नहीं? कोई भी जज चीफ जस्टिस बनते ही क्या असंवेदनशील सुपरमैन बन जाता है? आज राकेश कुमार साहब की शिकायत ये सवाल उठाती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, या फिर वहाँ सिर्फ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नामक तीर चलाना ही न्याय है? तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक शिकायत की नहीं थी, ये उस व्यवस्था की है जो सबको न्याय देने का दावा करती है, लेकिन कभी कभी खुद पर सवाल झेलने में कमज़ोर साबित होती है। CBI जांच होगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। पर एक बात पक्की है, अब न्यायपालिका भी जनरल डिब्बे में नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ की हेडलाइन में जा चुकी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।